अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इन खाली कंटेनर्स के बहुत ही अच्छे डीआईवाई शेयर करूँगी और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे। स्मार्टली अगर चीज़ों को यूज़ किया जाए तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने ये वाला कंटेनर ले लिया है। ये बहुत ही छोटा सा एक शैम्पू का बॉक्स है, लेकिन इनका जो मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इनको वेस्ट कर दें, फेंक दें। हम इनका बहुत ही अच्छा डीआईवाई बनाकर यूज़ कर सकते हैं और घर को भी डेकोर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी ईजी बना सकते हैं। चाहे तो आप ऑर्गेनाइज़र बना लें, चाहे तो आप इसका होम डेकोर बना लें। तो यहाँ पर मैं इसका होम डेकोर बना रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से मैंने इसे कुछ इस तरह से कट कर दिया है और अब यहाँ पर मेरे पास रेड कलर है, जो पोस्टर कलर होता है, वो मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इसके ऊपर मैंने रेड कलर कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं कॉटन बड से इसके ऊपर इस तरह से कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ कि आप बग़ैर मेहनत के इसके ऊपर कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं, इस तरह से जिस तरह से मैं इसके ऊपर बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूँगी, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाएगा। तो ये देखें, एक छोटा सा हमारा डीआईवाई बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो आगे चल के मैं बताती हूँ कि हम इसका कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मनी प्लांट के थोड़े से लीव्स थे, तो मैं ये लीव्स इस पानी के अंदर डाल दूँगी और ये हमारा छोटा सा मुन्नू सा एक प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। इसके पीछे मैं डबल टेप अप्लाई कर दूँगी और कोशिश करें कि पानी इसमें कम से कम डालें ताकि ये फॉल ना हो सके। तो इसको मैं लगा दूँगी फ्रिज के ऊपर। तो ये देखिए, हम जब भी किचन में एंटर होंगे हमारी नज़र इस प्लांटर पर जाएगी और हमें बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि इसके कलर बहुत अच्छे हैं और कलर देखना किसे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पर एक शैम्पू की खाली बोतल मैंने ले ली है और इसका हम बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। इससे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त डीआईवाई बनाने वाले हैं और इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है। फूड कंटेनर या शैम्पू की बोतल्स कोई भी हम ले लें, इनके मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और इनका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा होता है कि हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टिकर को रिमूव कर देंगे, जो कि बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। और अब यहाँ पर कुछ इस तरह से देखें, मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी बोतल है, तो इसका बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने नाइफ़ से हल्का सा कट लगाया और फिर मैंने सीज़र की मदद से इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया। ये बहुत ही इजीली कट हो जाएंगे और अब जो मार्किंग के मार्क्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे किसी भी वेट टिश्यू के साथ। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा रिबन है पर्पल कलर में, तो ये मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूँगी, जिससे ये और भी खूबसूरत लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इसको इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। जस्ट सामने की तरफ मैं इसे पेस्ट करूँगी। तो ये एज़ इट इज़ वाइट कलर का है, तो वाइट कलर हमारे किचन में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इसको बिल्कुल प्लेन रहने दें और अगर इसके ऊपर कोई फ्लावर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, लेकिन आप इसको कलर बिल्कुल भी ना करें। तो ये देखिए, हमारा एक बहुत ही अच्छा डीआईवाई बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर होल करने के बाद मैं इसे कहीं भी वॉल पर हैंग कर दूँगी और हमारा बहुत ही स्पेस सेविंग और मनी सेविंग आइडिया है। और हम इसके अंदर स्पैचुला, स्पून्स या कोई भी चीज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेनवाइल इसका जो कैप होता है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखिए कितने अच्छी तरह से ये बंद हो रहा है और ओपन भी हो रहा है। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं कट लगाऊंगी और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका कहाँ यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग यूज़ मैं आपको इसका बताने वाली हूँ और आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से नाइफ़ को गर्म करते हुए मैंने इसके अंदर इस तरह से कट लगा लिया है और अंदर से मैंने इसको निकाल दिया है। तो अब भी देखिए, हमारा कैप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बंद हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने बिल्कुल सॉकेट के ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगी। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ करूँगी और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल एक आइडिया बनकर रेडी हुआ है, ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए अक्सर हम क्या होता है कि जब हम इस तरह के स्विच को यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ करने के बाद हम इसी तरह से जब नीचे रखते हैं तो इनको ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। या तो हमें नीचे झुक कर उसे उठाना पड़ता है या हमें इसे ढूंढना पड़ता है कि इसका स्विच कहाँ गया। तो आप स्विच को उतारें, उतार कर इसमें डाल दें और दोबारा से आप इसको निकालें और यूज़ कर लें और बहुत ही ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए इसको यूज़ करना, और हमारी चीज़ भी एक ऑर्गेनाइज हो जाएगी और हमें रखी हुई भी अच्छी लगेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो ये मेरे पास एक केचप की 2 बोतलें थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंटेनर है। आप इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं और इसका प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो शैम्पू की बोतल होती है उससे भी ज़्यादा इसका अच्छा प्लास्टिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके स्टिकर रिमूव कर दूँगी, उसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। तो ये थोड़ा-सा एक बड़ा कंटेनर है और एक थोड़ा-सा छोटा है यहाँ पर। तो इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से देखिए मार्किंग कर रही हूँ कि थोड़ा-सा हम इसको हाइट में रखेंगे, और जो छोटा वाला कंटेनर है इसको हम थोड़ा-सा जो है वो पहले वाले से कम रखेंगे, यानी इसकी हाइट थोड़ी-सी कम रखेंगे। तो कुछ इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे। नाइफ़ को गर्म करने के साथ-साथ मैंने इसे कट कर लिया। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर हम रिबन लगा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर एक रिबन पड़ा हुआ था, तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर जो टेप होती है ब्लैक या ग्रीन या रेड कलर जो होता है टेप का, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ पर मैंने रिबन का इस तरह से एक टाई बना लिया है, तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और मेरे पास थोड़े से बटन पड़े हुए थे, बीड्स पड़े हुए थे रेड कलर के, तो वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। दैट्स इट। देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। दूसरे पर भी मैं इसी तरह से एक बटाई बनाकर लगा दूँगी और यहाँ पर हम इसके ऊपर बीड्स लगा देंगे। तो दोनों को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी ताकि जब भी हम इनको यूज़ करें तो ये गिरे ना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे पेन होल्डर के तौर पर यूज़ कर लें, या आप इसे स्पून होल्डर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें स्पून स्पैचुला भी रख सकते हैं। तो हमारा बहुत ही अच्छा डीआईवाई बनकर रेडी हो गया है और प्लास्टिक अच्छा होने की वजह से देखें ये गिरता भी नहीं है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो ये वाली जो डिश वॉशर की कंटेनर है ये भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसका प्लास्टिक जो है वो थोड़ा-सा थिन है, तो इसको हम लाइट वेट के लिए यूज़ करने वाले हैं कि हम इसमें कोई भी छोटी-मोटी या हल्की सी चीज़ रखें। तो इसको कुछ इस तरह से मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये कट हो गया है और अब इसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं। तो ये देखें यहाँ पर हम इसे एज़ अ टिश्यू होल्डर यूज़ करने वाले हैं। तो हम टिश्यूज़ को इस तरह से नहीं रखेंगे, थोड़ा-सा हम इसको स्टाइलिश तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम टिश्यूज़ को कर लेंगे ताकि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे लगें हमें। तो इस तरह से सारे कॉर्नर्स को मैं फैला लूँगी और अब हम इसको टिश्यू होल्डर के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हमारा टिश्यू होल्डर बहुत ही अच्छा लगेगा और टिश्यू भी रखे हुए इसमें अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए स्मार्टली अगर चीज़ों को यूज़ किया जाए तो चीज़ें रखी हुई भी अच्छी लगती हैं और ये भी नहीं पता चलता कि हमने इनको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बनाया है। तो ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारा कितना अच्छा टिश्यू होल्डर बनकर रेडी हो गया। तो इसकी जो ऊपर का पार्ट है कंटेनर का, उसको भी हम वेस्ट नहीं करने वाले। तो यहाँ पर देखें इसको हम ऊपर की तरफ से इस तरह से कट कर देंगे दोनों साइड से। तो कट करने के बाद ये भी हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बॉटल्स के कैप ले लिए हैं और ये रेड कलर में हैं और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर कैप्स को हम कुछ कट करेंगे। तो यहाँ पर देखें नीचे और ऊपर की तरफ से एक जैसा हम इनको कट कर लेंगे कि इनके अंदर से इस तरह से स्पेस आ जाए। तो ऊपर की साइड से भी मैं इसे कट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने तीनों कैप्स को कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर इन कैप्स को मैं जो हमारी बोतल है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से पेस्ट करेंगे कि ऊपर और नीचे की साइड सामने की तरफ आए। तो इसी तरह से तीनों कैप्स को मैं पेस्ट कर लूँगी।
पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर इसके पीछे मैं डबल टेप अप्लाई कर दूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से कहीं भी हम इसको हैंग कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। डबल टेप ना हो तो आप इसके अंदर एक होल बना लें, किसी भी कील के ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रश होल्डर बनकर रेडी हो गया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट कंटेनर की तरफ। ये कंटेनर एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेनर है, इसको वेस्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। हमने इसको क्लियर कर लेना है कि इसके सारे स्टिकर उतार देंगे। तो अब यहाँ पर इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। हम बाज़ार से बहुत ही महंगे महंगे कंटेनर लाते हैं ऑयल के लिए, जो कि मैं भी लेकर आई हूँ, और एक और लाने का मैं अभी सोच ही रही थी कि मुझे ये बोतल मिल गई। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर अपना ऑलिव ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पर देखें इसका कैप बहुत ही अच्छा है। और ये वाली बोतल जो है वो हॉट सॉस की थी, और ख़ाली होने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरे यूज़ में आई है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें से ऑयल निकल रहा है। तो बहुत ही अच्छा यूज़ इसका हमने किया है। तो इसी तरह से आप स्मार्टली चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट कंटेनर की तरफ। ये कंटेनर एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेनर है। इसका कैप अच्छा होने की वजह से ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कंटेनर है। तो इसको हम बहुत ही स्मार्टली यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक चॉकलेट स्प्रेड का बॉक्स था, और उसका कैप इस तरह से प्लास्टिक का था। आप चाहें तो न्यूटेला का या कोई भी बॉक्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कैप में मैं होल बना लूँगी एक, और इस होल के ऊपर अब हम उस कैप को लगाने वाले हैं। हॉट ग्लू गन की मदद से मैं इसको जो है वो इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त कैप बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। तो उसके कंटेनर के अंदर मैंने हनी ऐड कर दिया है। तो अब इस हनी के ऊपर हम ये कैप डाल देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमें हनी यूज़ करना होता है तो उसको निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब हम उसको निकालते हैं तो आधा हमारे स्पून के साथ ही वेस्ट हो जाता है। तो निकालने की वजह से हम कभी कभी उसे यूज़ भी नहीं करते। तो इस कंटेनर की वजह से आपको हनी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं। इवन कि एक पुश में आप 1 टीस्पून निकाल सकते हैं। तो है ना बहुत ही स्मार्ट आइडिया, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो इसकी जो बोतल है, इसका जो कंटेनर है, उसको भी हम वेस्ट नहीं करने वाले। उसका स्टिकर उतारने के बाद हम इसका बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि मार्किंग करने के साथ कटिंग करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद इसके नीचे की तरफ इस तरह से मैं होल्स बनाने के लिए मार्क कर लूँगी, और इसको मैंने नाइफ़ गरम करके इस तरह से कट कर लिया है, और नीचे की तरफ मैं यहाँ पर काविये की मदद से होल बना दूँगी। आप चाहें तो कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेकर इसको होल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे अपना कटिंग बोर्ड रखने के लिए यूज़ करने वाले हैं। जब भी हम कटिंग बोर्ड वॉश करके रखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि इसके नीचे फंगस लगना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके नीचे रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, तो हमारा कटिंग बोर्ड बिल्कुल क्लीन रहेगा, और इसके ऊपर फंगस भी नहीं लगेगी, और इसका पानी भी ड्रेन होता रहेगा। तो ये थे मेरी आज के आइडियाज़ और कंटेनर्स के DIY। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।